हूँ, आज भी मैं चुनौती देता हूँ कि एक कोई व्यक्ति साबित कर दे कि मैंने राजनीति जीवन में किसी का नुकसान पहुँचाया हूँ। आपके पार्टी के आचरण पर तो सवाल उठता है ना कि जंगल राज, उनका राज आएगा तो जंगल राज आएगा। अगर मेरा राज होगा और जंगल राज होगा तो भाजपा के कितने विधायकों ने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जो कैमरे पे हम ये चाहेंगे कि अगर आपको जनता मौका देती है, आप किताब दिखा रहे हैं, 3 क्या काम करेंगे? अभी तक के इतिहास में मैंने जो कहा है, जनता में कमिटमेंट किया, मैंने किया है। और अगर ये काम हम पूरा नहीं कर सके, आप मत दिखाना लोगों को, हम आपको वचन देते हैं कि दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़ूंगे वाले व्यक्ति हैं विपुल जी। और उम्मीदवार की क्या छवि है ये तो आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि जो मेरे हम तो पता किए हैं, आप बताइए। आप तेजस्वी यादव जो लंबे लंबे जो डिंगे हाँक रहे हैं कि हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे, ये क्या संभव है? क्या एक झांसा है? बिल्कुल। चिराग जी का क्या इतिहास रहा है। एक समय था जब चिराग जी ने कहा कि कुशवाहा और कुर्मी को हम ठंडा करेंगे। मैं भी एक पासवान जाति से हूँ, मुझे हराने के लिए हम लोगों के माननीय चिराग जी बड़े पैमाने पे साजिश रचते रहते हैं। नीतीश जी के खिलाफ उन्होंने जितने जगह नीतीश कुमार लड़े, क्या किया इन्होंने? अपना उम्मीदवार दिया। नीतीश जी 100 से 40 पे आ गए। विपुल जी, आप किसी समाज से, आप चले जाइए बढ़ी समाज में, चले जाइए लोहार समाज में, चले जाइए नाई जाति में, चले जाइए आप कुशवाहा में, चले जाइए आप जो हैं अपर कास्टों में, मैं किसका काम नहीं किया हूँ। देश के सियासत में एक नेता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ये शब्द सुनकर आपको याद आ रहा होगा, हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान के, और उनके बेटे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान भी उसी नक्शे कदम पर आगे जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को इस बार राजद के छोटे चिराग से भिड़ंत हो गई है। हम बात कर रहे हैं बोधगया विधानसभा सीट के। बोधगया विधानसभा सीट पर राजद के जो चिराग हैं वो है कुमार सर्वजित, और इस बार उनकी भिड़ंत जो है चिराग के उम्मीदवार से हो रही है। चिराग की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। सर्वजित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप धन्यवाद। आपको राजद का चिराग कहा जाता है, और इस बार आपको सीधा चिराग के उम्मीदवार श्यामदेव पासवान से आपकी भिड़ंत हुई है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपके गढ़ में ही आपको घेरने की तैयारी है? विपुल जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए मेरे पिता ने कुर्बानी दिया। लोक जनशक्ति पार्टी में मेरे पिता की शहादत हुई। हम बिहार के और गया जिला के बोधगया विधानसभा के तमाम उन पासवानों को बता देना चाहता हूं जो नौजवान साथी हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में रह करके मेरे पिता ने कुर्बानी दिया, जान गंवानी पड़ी मेरे परिवार के कई सदस्यों के साथ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि लगातार, एक तो मेरे पिता की मौत हुई, दूसरा मैं भी एक पासवान जाति से हूँ, मुझे हराने के लिए हम लोगों के माननीय चिराग जी बड़े पैमाने पे साजिश रचते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पासवान का और कोई बेटा बिहार के राजनीति में ऊंचाई नहीं पहुंचाए। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो किताब है ना, ये किताब मुझे ऊंचाई तक पहुंचाती है। क्या है इस किताब में खास? ये किताब बोधगया की तमाम जनता को ये बताने का बताती है कि हमने किस किस व्यक्तियों के लिए और किस किस गांव के लिए काम किया। बोधगया विधानसभा का एक ऐसा कोई पासवान जाति के लोग मुझे सिर्फ इतना बता दें कि चिराग ने तुम्हें कभी मेडिकल में भर्ती कराया हो, तुम्हारे एक्सीडेंट में कभी आया हो, तुम्हारे दुख सुख में कभी शामिल हुआ हो, कोई नहीं कह सकता है। जो कुछ भी किया है मैंने किया है, और इस जिला के लिए मेरे पिताजी ने किया है। पूरे गया जिला में एक ऐसा कोई डीलर नहीं है जिसको मेरे पिताजी ने नहीं बनाया। लेकिन कुछ नौजवान साथी जो हैं उनको शायद पुराना इतिहास नहीं समझ पाए हैं। अगर मेरे पिता की शहादत
हर दलित समझ लेगा तो श्यामदेव पासवान ऐसा न जाने कितने को कैंडिडेट चिराग जी बनाएंगे, मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं विपुल जी, और उम्मीदवार की क्या छवि है ये तो आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि जो मेरे खिलाफ, हम तो पता किए हैं, आप बताइए। आप किसी समाज से आप चले जाइए, बढ़ी समाज में चले जाइए, लोहार समाज में चले जाइए, नाई जाति में चले जाइए, आप कुशवाहा में चले जाइए, आप जो हैं अपर कास्टों में, मैं किसका काम नहीं किया हूँ। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज भी मैं चुनौती देता हूँ कि एक कोई व्यक्ति साबित कर दे कि मैंने राजनीतिक जीवन में किसी का नुकसान पहुँचाया हूँ। और चिराग जी का क्या इतिहास रहा है। एक समय था जब चिराग जी ने कहा कि कुशवाहा और कुर्मी को हम ठंडा करेंगे। समझिएगा बात को। एक समय था जब चिराग जी ने कहा कि हम कुशवाहा और कोयरी को ठंडा कर देंगे। भाई क्यों ठंडा कर दिए? कोई जाति विशेष को ठंडा किया जाता है? विकास के कदम पे चल के किसी को ठंडा करिए। नीतीश जी के खिलाफ उन्होंने जितने जगह नीतीश कुमार लड़े, क्या किया इन्होंने? अपना उम्मीदवार दिया। नीतीश जी 100 से 40 पे आ गए विपुल जी। ये बदले की भावना से चिराग जी हमेशा राजनीति करते हैं। तो इस बार क्या चिराग आपको ठंडा? और सुन लीजिए, मैं नहीं, तमाम बोधगया विधानसभा के वह कुर्मी भाई, वह कोयरी भाई, वह बड़ी भाई, वह लोहार भाई, वह नाई भाई, वह कुम्हार भाई, वह राजपूत भाई, वह पासवान भाई, वह यादव भाई, वह मुसलमान भाई, सब मिल करके ठंडा करेंगे। आपको नहीं लगता कि श्यामदेव पासवान से आपकी लड़ाई नहीं, सीधा चिराग से लड़ाई है? क्योंकि उनको मालूम है कि सर्वजीत बनेगा तो राजद उसको मेरे विकल्प के तौर पर खड़ा करेगा। आपकी लड़ाई चिराग से है? सवाल विकल्प का नहीं है, सवाल विकास का है। श्यामदेव पासवान जी 2 बार एमएलए रह चुके हैं। मैंने कहा, चिराग जी से आग्रह किया कि चिराग जी आप आ जाओ, श्यामदेव जी आ जाए, हम आ जाए। चिराग जी आपने बिहार के लिए क्या किया? सर्वजीत जी ने 2 बार एमएलए रह के यहाँ को क्या किया? और श्यामदेव जी ने क्या किया? ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जनता मैंडेट देने जा रही है। आप जिस गांव में जाइएगा उनके ऊपर तरह तरह का आरोप है। जी, एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपका जो महागठबंधन है उसके अपने समीकरण हैं, लेकिन जब बोध गया में गाँवों में घूमते हैं तो पता चलता है कि आप अलग अलग समीकरणों में एनडीए में भी घुसपैठ किए। क्या जादू करते हैं? कुछ जादू करते हैं? सवाल घुसपैठ का नहीं है, सवाल आचरण का है। सवाल आचरण का है कि किस कैंडिडेट का, किस उम्मीदवार की आचरण कैसी है। हम नाई जाति के लिए बड़े पैमाने पे काम किया, हम कुम्हार जाति के लिए, हम बढ़ी जाति के लिए, हम बनिया समाज के लिए फतेहपुर के चले जाइए चौराहे पे, बोधगया बाज़ार में चले जाइए। बोधगया बाज़ार में हम भी, लोग कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं। हमने कहा बाज़ार में भी सड़क खराब है, पीसीसी होगा। हमने कहा फतेहपुर के बाज़ार में भी नाले बनेंगे 5 करोड़ का। हमने कहा फतेहपुर के भूमियारों के मोहल्ले में भी सड़क बनेगी 2 करोड़ का। तो हमने सबके लिए काम किया। जितने नाई जाति के लोग आए, मैंने कहा कि आप अपना अपना भवन ले लो, आपकी बैठक होते रहती है। कुम्हार जाति को मैंने कहा अपना भवन ले लो, बड़ी मिस्त्री के लिए हमने कहा कि भवन ले लो। हम सबके लिए काम करते हैं। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये रिजर्व सीट है विपुल जी। सभी जाति धर्म, चाहे कोई भी जाति के लोग हों, वोट किसको देना है? किसी दलित के बेटा को ही देना है। देना है कि नहीं देना है? देना है। तो जनता इतना बेवकूफ़ है, अगर दलित को ही देना है तो सभी जाति धर्म के लोग पार्टी हित से ऊपर उठ करके किसी काम करने वाले सर्वजीत को वोट नहीं देगा क्या? सर्वजीत के आचरण तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आचरण का सवाल है। आपके पार्टी के आचरण पर तो सवाल उठता है ना कि जंगल राज, उनका राज आएगा तो जंगल राज आएगा। अगर मेरा राज होगा और जंगल राज होगा तो भाजपा के कितने विधायकों ने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया है? किया है। गया में प्रेम कुमार भी हैं,
गया में वजीरगंज में भी विधायक हैं, किसी ने ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया है क्या? ये जंगल राज का रिपोर्ट कार्ड है, ये किसका है? दलितों की बात करना। तेजस्वी के आप बहुत करीबी हैं, लालू परिवार के बहुत करीबी हैं आप, कृषि मंत्री भी आप बिहार के रह चुके हैं। अगर आपकी सरकार बनी तो बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। हम सवाल ये कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो लंबे लंबे जो डिंगे हाँक रहे हैं कि हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे, ये क्या संभव है? क्या एक झांसा है? विपुल जी, एक चीज़ बता दीजिए कि अगर संभव नहीं है इनकी घोषणा, तेजस्वी जी की घोषणा अगर संभव नहीं है, हमने कहा 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम अपने बाप के घर से जा लाओगे, मेरे जीते जी नहीं कर सकते हो। फिर 125 तुमने फ्री क्यों कर दिया? इसका मतलब ये संभव है। हमने कहा कि हर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, आपने 10,000 क्यों दे दिया एक दिन के लिए, वोट के लिए? ये वोट के लिए दे दिया गया। वोट के लिए क्यों दे दिया? हमने कहा कि प्राकृतिक का वह रूप जो ईश्वर ने बनाया है, महिलाओं को कुछ अपनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बेटियों को कुछ आवश्यकता होती है, उनको पढ़ने में दिक्कतें होती है, हम 2500 रुपया महीना देंगे कि अपने ऊपर वो महिला खर्च कर सके। आपने देखा है कभी महिलाओं के जागरूकता की अभियान मुख्यमंत्री को चलाते हुए कि आपको कैंसर किस चीज़ में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इसकी जागरूकता क्या है? उसके लिए महिलाओं को, बेटियों को हमेशा स्वच्छ रहना पड़ता है। इसके लिए घोषणा किया तेजस्वी जी ने कि हम 2500 रुपया पर मंथ देंगे, क्या दिक्कत है? तो जो चीज़ घोषणा करते हैं, संजय झा कहते हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है, अमित शाह कहते हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन कमवा वही करते हैं। ये कितनी विडम्बना है, आपको फॉलो करते हैं। कितनी विडम्बना है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे नेता का नकल करता है। ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का तो क्या है? ब्यूरोक्रेसी तो पॉलिसी मेकर होते हैं ना, लेकिन तेजस्वी की बनाई हुई पॉलिसी बिहार के ब्यूरोक्रेट्स फॉलो करते हैं। आप समझ लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको बड़ी गंभीरता से समझ रहे हैं कि जो काम बिहार का ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकता है, वो काम बिहार के तेजस्वी जी की पॉलिसी पे कैसे आ जाती है। जो कैमरे पे हम ये चाहेंगे कि अगर आपको जनता मौका देती है, आप किताब दिखा रहे हैं, 3 क्या काम करेंगे आगे अगर आपको जनता मौका देगी तो? बोध गया में फुटपातियाँ, जो फुटपाती है, टूर एंड ट्रेवल्स है, चाय बेचने वाले लोग हैं, ये सब के लिए करीब लगभग 400 दुकानें बनाऊंगा। 400? हाँ, बोध गया में जो मैंने किया था, मुख्यमंत्री ने रोक दिया। टनकुप्पा और फतेहपुर में बेटे और बेटियों के लिए दोनों ब्लॉक में कॉलेज होगा और हर गांव में स्कूल होगा। ये हमारा 3 मुद्दा है। अगर ये काम नहीं किए तो ये वीडियो रिकॉर्ड है, फिर हम आपको दिखाएंगे आपके विधायक बनने के बाद। अभी तक के इतिहास में मैंने जो कहा है, जनता में कमिटमेंट किया, मैंने किया है। और अगर ये काम हम पूरा नहीं कर सके, आप मत दिखाना लोगों को, हम आपको वचन देते हैं कि दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बड़ी बात, बड़ी घोषणा कर रहे हैं। बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। अगर मैं फतेहपुर, टनकुप्पा में और गांव में स्कूल नहीं दिया, हर टोले में कॉलेज नहीं बनाया, बोध गया में पर्यटकों का, फुटपातियों के लिए अगर हमने काम नहीं किया, तो यह मेरी अंतिम लड़ाई होगी। इसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप चिराग को हड़का रहे हैं या श्यामदेव पासवान को हड़का रहे हैं? श्यामदेव जी कोई टक्कर में ही नहीं है सर, हम उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। उनकी आचरण की चर्चा तो बाज़ारों में होती है, उनकी बिहेव की चर्चा गाँव में होती है। एक ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे उन्होंने पीड़ा नहीं दिया है लोगों को। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पीड़ा नहीं दिया है। हम जनता के ऊपर फैसला छोड़ते हैं। मैंने कहा है कि अगर आपके लिए मैंने काम किया है तो हर जाति धर्म के लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। हम ईमानदारी से काम किया है। मेरे ऊपर 10 वर्षों में एक कोई ऐसा आचरण नहीं लगा है जो मेरे राजनीतिक जीवन को धक्का पहुंचा सकता हो। हम सभी जाति धर्म के लोग को मानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यही बात तो अब सवर्णों से अगर हम हमने कोशिश की बात हमने की, कहा कि कुमार सर्वजीत जो है परेशान नहीं करते,
SC/ST नहीं करवाते, बाकी नेता ऐसा करते हैं। बिल्कुल, कई सारे प्रूफ हैं। हम कल एक राजपूत समाज के गांव में गए, उन्होंने कहा कि हमको ज़मीन से बेदखल करने की भरपूर कोशिश किया। एक दो आचरण नहीं है, चापाकल बेचने का, बोधगया में ज़मीन की ब्रोकरी करने का, बहुत सारे आचरण हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों में बहुत रोष है। हाल फिलहाल में भी कुछ घटनाएं हुई हैं, तो लोगों में बहुत सारे रोष हैं, जिसको जनता देख रही है और फैसला लेगी। तो ये तो कुमार सरोजित जो बेबाकी से एक बड़ी घोषणा किए कि अगर टनकुपा में कॉलेज नहीं बनाया या फिर फुटपाथियों के लिए काम अगर हम नहीं किए तो अगली बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।